मेरे सहाफ़ी हजरात और एजेंसियों के लोग, गवर्नमेंट कान खोल के सुन ले कि आज जिस तरह हमारे साथ जुल्म व सितम यहाँ किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि आज हमें अफसोस होता है कि हमने इस मुल्क को वोट दिया। यहाँ पर आपने नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, और हमने वोट दिया। पाकिस्तान बनने से पहले हम पाकिस्तानी से, और आज 84 साल के बाद भी हम पाकिस्तानी ना बन सके। हमने क्या कसूर किया है? खुदा की कसम, करबला में हमने आपका पानी बंद नहीं किया था, हमने आपका पानी बंद नहीं किया था। पिछले 47 सालों के अंदर इस मुल्क में मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि किसी भी हमारे बुजुर्ग ने, हमारे मसीही बहन भाइयों ने कभी भी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। लेकिन आज हमारे साथ गद्दारी भी हो रही है, जुल्म और ज्यादती भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम आज किसको अपना हाल सुनाएं। आप देखें कि यहाँ पर तो बड़ा कंप्रोमाइज किस्म का जो है वो क्राइम हो रहा है, और मैं कहूँगा कि देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो दूर के लोग तो हैं ही हैं, गैर तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे अपने लोग भी ऐसे हैं जो कि बाहर जाके कनाडा में, अमेरिका में जाके ये कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अगर सब ठीक है तो आज हम यहाँ सड़कों पे ना हों। क्या हमारी किस्मत में यही है कि हम यहाँ सड़कों पर रहें? ये सड़कें ही हमारा मुकद्दर हैं। पंजाब हुकूमत देख लें जो दावा करती है, उन्होंने वो जो टिकटॉकर है, पंजाब की वज़ीर आला टिकटॉकर साहिबा, उन्होंने कहा कि अक़लियतें हमारे सर की ताज हैं। लेकिन हिस्ट्री उठा के देख लें कि हमेशा जितने भी मसले मसाइल हुए हैं वो पंजाब से शुरू होते हैं। पंजाब हुकूमत, पंजाब हुकूमत, पंजाब हुकूमत, पंजाब हुकूमत, पंजाब हुकूमत। और मैं साथ ये बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जुल्म की इंतहा ये है कि एक 22 साल नौजवान जिसने एक पोस्ट जो थी 16 अगस्त को वो शेयर की, वो हो सकता है उसने गलती से भी शेयर कर दी हो, लेकिन जब उसको पकड़ा गया, जब उसको पकड़ा गया तो उसका जो क्या सेल फोन था उसका भी जो है वो उन्होंने उसका ट्रांजैक्ट वो किया, क्या कहते हैं, लैब टेस्ट किया, तो उससे भी पता चला कि वो सिर्फ एक कॉपी निकली थी। आप मुझे बताएं, सिर्फ एक कॉपी निकलने की बुनियाद पर किसी को इस तरह सजाए मौत दी जा सकती है? शेम, 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 शेम। तो दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में 1947 में याद करें पंजाब का वो जो सूबा, जब हमारे बुजुर्गों ने, आप इंडिया से कटे फिटे आए थे, आप लुटे हुए आए थे, आपके पास कुछ, तो उस वक्त भी जब सिख मुसलमानों को, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, तो हमारे बुजुर्गों ने कलर जो है रेड कलर के साथ आपके कुर्तों के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर क्रॉस का निशान, और उसी क्रॉस के निशान में हजारों लोगों की जान बचाई। और मैं समझता हूं कि मैं कहूंगा कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं हार दे, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं हार दे। हम आ गए हैं। देखें, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप डरते रहेंगे तो आपके फैसले कोई और करेगा। वक्त आ गया है कि अब हम डरे ना, हम अपने फैसले खुद करें। और याद रखें कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप पहचाने नहीं जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम बोलें। अगर खामोश रहेंगे तो कोई आपकी नहीं सुनेगा। अपने हकूक के लिए निकलें। और मैं समझता हूं कि आज वक्त है कौम को इकट्ठा होने के लिए कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। हमारे जो मजहबी, खास तौर पे जो हमारी मजहबी लीडरशिप है वो बहुत खामोश रहती है। उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी वो भी आएँ और अपना हिस्सा जो है वो अदा करें। क्योंकि देखें, हिस्ट्री उठा के आप देख लें, हमेशा जो है सलीबी जंगें भी इसी चक्कर में लड़ी गई थी। तो मैं कहता हूँ कि हमें इस वक्त ज़रूरत है कि अपनी कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, ताकि हम इसका मिलकर मुकाबला पैदा करें। और मैं इसकी जो एक और बड़ी वजह है, इस मुल्क के जो सिस्टम है, मैं इसको भी जो है वो कहता हूं कि वो भी जिम्मेदार है इस मुल्क का सिस्टम। क्योंकि देखें, जब तक हमारे अपने वोटों से असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, वो आपके हकूक की तर्जुमानी नहीं कर सकेंगे।
ہمارے اس وقت جو ڈمی منشی اور کلرک ایم پی ایم این ایز بیٹھے ہیں، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ سلیکٹڈ نمائندے نامنظور، سلیکٹڈ نمائندے سلیکٹڈ نمائندے سلیکٹڈ نمائندے سلیکٹڈ نمائندے سلیکٹڈ نمائندے۔ تو یہ جو سلیکٹڈ نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ہمیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سے آپ کے ووٹ سے آ کے بیٹھے ہیں، اسمبلیوں کے اندر آئے ہیں، آپ اگر ووٹ سے نہیں بیٹھے تو ہمارے ایمان سے بیٹھے ہیں۔ آپ کرسچن ہونے کے ناطے آپ کو ووٹ سیٹ ملی ہے، ہندو ہونے کے ناطے سے سیٹ ملی ہے آپ کو۔ تو دیکھیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ جب تک ہم اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، دوسروں پہ چھوڑیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اسی طرح ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں انصاف تو دیں، کم از کم ہمیں انصاف تو دیں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں۔ ہم تو اپنا پاکستانی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی تو پہچان یہی ہے، اس پہچان سے پہلے اپنی تو پہچان یہی ہے، اس پہچان سے پہلے پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے۔ تو دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد پیدا کریں اپنی صفوں میں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو دیکھیں، میں نام نہیں لوں گا، ایسے مذہبی لوگ بھی جو ہیں جو کمپرومائز کرائم کرا رہے ہیں، جو مل کے اندر کھاتے جو معاملات کو سیٹ کرا دیتے ہیں، وہ کرکٹ کے میچ کراتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کراتے ہیں جس سے معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب بولنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب